हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। श्री कृष्ण की जो दिव्य वाणी है यानी कि श्रीमद् भगवत गीता, जो कि भगवान कृष्ण के द्वारा गाया हुआ गीत है और श्री कृष्ण भगवान के द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत है और जिसके श्लोकास को हम कंठस्थ करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और दो जो चैप्टर्स हैं ऑलरेडी आप लोग लर्न कर चुके हैं। ठीक है, एक दो सेकंड का वेट कर लेते हैं। पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16। अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग योग। इसमें श्लोक है 24। ठीक है, 24। एक बार रिवीजन करेंगे जितना अभी तक किया। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। आज का श्लोक। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें ये है। तेज, यहाँ पे मैंने विसर्ग लगाया ना, तेज के बाद लगा विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण मैंने ह के साथ किया। ठीक, आपको लग रहा होगा आगे आघात नहीं आया है, यहाँ संयुक्त अक्षर है क्ष का, यहाँ पर आघात नहीं आया। तेज के आगे क्ष है तो उस वजह से यहाँ पे आघात ऑटोमेटिक बोलने से आ जाएगा। विसर्ग के बाद आघात नहीं आता है, स्वाभाविक रूप से आघात आएगा, जैसे तेज क्षमा, इस तरह से तेज क्षमा ऐसे करके आएगा। धृतिशौचम, धृतिशौचम, शौचम। अभी इसको शौचम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? शौचम। हिंदी में शौ होता है, संस्कृत में क्या होता है? शौ। शौचम। उसके बाद है अद्रोहो नातिमानिता, अद्रोहो नातिमानिता। अ के ऊपर आघात आ रहा है ना, येलो कलर की लाइन यहाँ पे आघात का जो ये पैरेलल लाइन बनाई हुई है, इसका मतलब यहाँ पे आघात आएगा। किसका लगेगा? द्र। द्र जो है वो संयुक्त अक्षर है तो उसका आघात किसका लगेगा? यहाँ पे आधे द का। अद, अद, अद्रोहो।
अद्रोहो। द्रो, ये भी यहाँ पे स्वर आपका बड़ा होगा क्योंकि दोनों में मात्राएं हैं, द्रोहो, दोनों में ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा दो काल का। अद्रोहो। उसके बाद अगला शब्द है नातिमानिता। अभी नातिमानिता में क्या है? नाती, ना दीर्घ स्वर है, ना आ की मात्रा है, ती छोटी ह्रस्व ई की छोटे की मात्रा, ह्रस्व मात्रा। माँ, बड़ा बड़ा आ गया यहाँ पे, डंडा लगा है, माँ आ की मात्रा है। निता, नी छोटी की मात्रा, ता वापस बड़ा है। तो यहाँ पर इसमें क्या बना हुआ देखो, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। न आ, यहाँ पे बड़ी की मात्रा, यहाँ पे छोटी की मात्रा, यहाँ पे बड़ी की मात्रा, यहाँ पे छोटी की मात्रा, यहाँ पे वापस बड़ी की मात्रा। तो एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, ऐसे है यहाँ पे। नातिमानिता, नातिमानिता। अभी नाती में गलती से त की मात्रा बड़ी ना हो जाए, ह्रस्व ही रहे, है ना, लंबी ना हो जाए मात्रा, तो क्या करना है हमको? माँ फटाफट बोलना है। नाती के बाद ही म जल्दी जल्दी उठाना है, माँ। ठीक है, उसके बाद नि, ता जल्दी से उठाएंगे। तो ये इसका ट्रिक है। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता। क्लियर? अगली लाइन देखेंगे। भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भवन्ति, भवन्ति, भ कौन सा है? बकरी वाला नहीं है, भालू वाला ब है। कौन सा वाला है? भालू वाला ब आपका, भालू वाला भ। भ से भालू, भ से भयानक, भ से भयंकर। तो यहाँ पे आपको ये बकरी वाला नहीं है, भ। भवन्ति, भवन्ति, भवन्ति सम्पदं दैवी, भवन्ति सम्पदं दैवी, भवन्ति, भवन्ति, भगवान, भवन, वो वाला भ है यहाँ पे, इसमें गलती नहीं करेंगे। भवन्ति ऐसे नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? भवन्ति। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे जोर दम लगाना है। भवन्ति संपदन, संपदन, संपदन। भ भालू वाला व के ऊपर आघात, आघात किसका आएगा? आधे न का। त, त पूरा है, त के साथ है छोटी की मात्रा, भवन्ति। ती ना हो जाए गलती से तो हमको फटाफट क्या उठाना है? संपदन। अगला शब्द जो है संपदन, ये जोड़कर बोलेंगे, भवंती के साथ जोड़ देंगे, भवंती संपदन। ठीक, उसके बाद क्या है? दैवी। अभी सपद, संपद है ना, संपद के ऊपर क्या है? डॉट, यानी कि अनुस्वार, जो बिंदी है, जो उसका उच्चारण है वो आधा न, हलंत न होगा। क्यों? क्योंकि आगे है त थ द ध न। त वर्ग का अनुनासिक जो एंड वाला आता है शब्द, वो क्या है? न, हलंत न, इसलिए यहाँ पर आ गया। ये रूल आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन एक दो चेहरे बीच में मुझे नए देखने को मिल रहे हैं तो मैंने बोल दिया। भवन्ति संपदन दैवी, दैवी, द ए दैवीम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दई, दई वीम, दई वीम, दई वीम। यहां पर भी दई। ठीक, वीम बड़ी की मात्रा, म जो है हलंत है। लास्ट चरण देखेंगे श्लोक का। अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत। ठीक, अभिजातस्य भारत, अभिजात, अभिजा, अभिजा। उसके बाद क्या है? तस्य, त के ऊपर आघात आधे स का, तस्य, तस्य। और भारत, यूं तो हमारे लिए आसान है बोलना, क्योंकि हम लोग हिंदी में कैसे बोलते हैं? भारत। संस्कृत में कैसे बोलना है? भारत, भारत, इस तरह से बोलेंगे। पूरा श्लोक देखेंगे। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो मैंने आपको कल भी बताया था
कि जो पहले 3 श्लोकास हैं उसमें भगवान जी ने दैवी गुणों के बारे में जिक्र किया है, उसके बारे में बताया। ठीक, 26 क्वालिटीज जो हमारे में होनी चाहिए। अभी ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे क्या करना है, अपने आप को एनालाइज करना है, खुद का एनालाइज करना है कि आप में कौन सा गुण मौजूद है और कौन सा आप में आसुरी गुण है। तभी अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज को देखोगे तभी संभव है कि आप अपने आप को सुधारने की ट्राई कर सको कि ये वाला गुण तो बड़ा गंदा है, मैं इस गुण के अंदर नहीं रहना चाहता, तो मैं इस पे प्रैक्टिस करूंगा, वर्क करूंगा या करूंगी, तो इस चीज से हम बाहर आएंगे। तो वो आपको पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। सभी इंसानों में सभी की सभी क्वालिटीज नहीं होगी। ठीक है, किसी किसी में 5 हो सकते हैं ये वाले गुण, किसी किसी में 10 हो सकते हैं 26 में से, किसी किसी में 26 भी हो सकते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको डेली मतलब अपने में ये जो गुण है वो डेवलप करने की कम से कम ट्राई तो करनी है ना, ट्राई तो करनी है एटलीस्ट। अगर नहीं भी है तो कम से कम वो गुण जो है वो आ जाए आपके अंदर। उसके लिए ट्रिक क्या है, उसके लिए टिप्स क्या है, उसके लिए टिप ये है, पहले 3 श्लोक जो हैं जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, ये वाले, ठीक, इन तीनों श्लोकास की आपने क्या करना है, मॉर्निंग में डेली आपने इसको भगवान कृष्ण के सामने पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, तीनों तीनों श्लोकास को, पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 श्लोकास को डेली पढ़ना है। अभी ये श्लोक है, डेली पढ़ोगे तो ये मंत्र का रूप ले लेंगे, और जब डेली पढ़ते रहोगे ये सिद्ध हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर ये गुण कब डेवलप हो गए, कब आपके अंदर आ गए, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये आ जाएंगे। थोड़ा बहुत हम में होता है, पहले से थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि हम भगवान की शक्ति का अंश है ना। तो हो सकता है हम में से कोई हो खुले दिल वाला इंसान हो, दानी पुरुष हो, उसको दान करना पसंद हो, लेकिन दान का भी बताया है भगवान ने कि दान कहाँ पर करना चाहिए, दान किसको करना चाहिए। अगर आपने सोचा कि यार ये भिखारी है बेचारा, बाबा मांग रहा है पैसे, चलो मैं इसको दे देता हूँ, हो सकता है ना कि वो आपके पैसे से शराब पी ले, तो आपके कर्मा में उसको लग जाएगा, वो चीज आपके कर्म में ऐड हो जाएगी। तो सोच समझ के दान करना चाहिए। दान के भी वक्त होते हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के हिसाब से ही दान होता है। कोई इंसान दान करता है इसलिए देखा मैंने उसको 500 रुपया दिया ताकि लोग मेरी वाही वाही करें, इस वजह से उसमें रजोगुण है। कोई कोई दान जो होता है कि जैसे मान लो कोई गया था, कोई स्मगलर था, कोई ड्रग्स का वो जो होता है, क्या बोलेंगे, विक्रेता, जो ड्रग्स को बेचने, जो ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, कुछ इस तरह का इंसान था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया रास्ते में, उसने बोला कि मेरे को पता है यार तेरे पास क्या है, मुझे मालूम है तुम्हारे पास में क्या है, पैसे दो मेरे को और जाओ। तो उसने उसको दे दिया, या एक उसमें से दे दिया, मतलब कि नशा दे दिया या फिर पैसे दे दिए। रास्ते में कूदता हुआ आया, फिर अगला बंदा उसको बोलेगा छोड़ना यार, तू सोचना तूने किसी को दान किया। तो ये जो दान है, ये दान वास्तव में दान माने नहीं जाते, ये तमोगुनी वाला दान जो है वास्तव में दान माना नहीं जाएगा, क्योंकि आपने अयोग्य व्यक्ति को दिया। दान देना तो किसको देना है, वैष्णव को देना चाहिए, ब्राह्मण को देना चाहिए, जो आपके पैसा को भगवान की सेवा में लगाए, जो अपने लिए कुछ शास्त्र की अगर बुक लेना चाहे उस पे लगाए, भगवान की सेवा के लिए लगा दे, मंदिर भगवान की ड्रेस लाने के लिए चाहिए, मंदिर की डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो वो ठीक है, किसी को प्रसाद खिलाना वो ठीक है। लेकिन अगर कोई आपके पैसों से इस तरह की चीजें करे, तो वो कर्मा जो होता है, रिएक्शन उसका आपके कर्म के ऊपर आता है, आपको उसका भुगतान करना पड़ता है, कि आपने भिखारी को भीख दी लेकिन उसने आपके पैसे से नशा किया, शराब पी। तो ऐसे दान देने से हमको बचना है। तो कई कहते हैं, कई तो ये सोचते हैं कि हमने दे दिया यार, आगे उसकी मर्जी, उसकी बुद्धि, को जैसे मर्जी करे, जो मर्जी करे, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। अगर आपसे कोई जहर मांगेगा आप थोड़ा ही ना दे दोगे, अब उसको यूज ही नहीं करना आता है मनी का। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हम बचपन में होते हैं, तो हमको घर वाले, मतलब जो स्कूल के बच्चे होते हैं जब हम, तो हमको मम्मी पापा रोज पैसे तो नहीं देते थे ना। उनको पता है कि हमारा बच्चा रोज पैसे लेगा, बिगड़ भी सकता है। और साथ में क्या होता है कि मान लो स्कूल में क्या होता है कि स्कूल में एक यूनिफॉर्म लगाई होती है सब बच्चों को, ताकि सभी बच्चे एक जैसे दिखाई दे। अगर एक बच्चा फैंसी कपड़ा पहन के आएगा, दूसरा बच्चा यूनिफॉर्म या मतलब कि सादे कपड़े होंगे, या मतलब 2 ही शर्ट्स हैं उसके पास, तो उसको थोड़ी सी ना वो होगा कि हाय मेरे मेरे पास नहीं है, इनके पास कितना है, उसके मन में ये चीजें आएंगी, है ना, ऐसी बातें आ जाती हैं। तो स्कूल में सबको क्या होता है कि एक यूनिफॉर्म दी होती है कि आप सब एक जैसे लोगो। और स्कूल की लाइफ बहुत सिंपल होती है, नेल पॉलिश नहीं लगानी, नाखून नहीं रखने, गले में सोने चेन वगैरह नहीं पहननी, कुछ एक्सेसरीज यूज नहीं करनी होती है ना, डिसिप्लिन होता है पूरा। या फिर अगर कोई बच्चा ये सोचे कि अगर हम डेली बच्चों को पैसे दें तो क्या होता है, उसमें बच्चा गंदी चीज भी तो खा सकता है ना कुछ। रोज चने कुलचे जो बेचने वाले आते हैं, रोज वही खा रहा है, रोज वही खाएगा, रोज वही खाएगा, तो मैदा खा खा के क्या होगा, बीमार भी तो पड़ेगा ना।
तो इस तरह से हमें ये सोच के नहीं देना है हमेशा कि जो मांगा है वो दे दिया जाए, बिकॉज एज अ पेरेंट हमको पता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। क्योंकि हम भी जब छोटे होते थे तो हमको भी 1-2 रुपए ही इतने ही मिलते थे स्कूल जाने के लिए। मतलब कि मेरे को तो बहुत ही कम मिलते थे। मतलब मुझे घर में मिल जाते थे लेकिन स्कूल के लिए कम ही देते थे, क्योंकि मैं भी कुलचे वगैरह खा के बीमार हुई थी। तो इसीलिए मेरे को एग्जाम्पल याद आया कि मम्मी पापा क्यों नहीं देते हैं बच्चों को पैसा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, बट वो केयर करते हैं। ठीक है, अभी हम बच्चा उस बुद्धि में ही नहीं है कि उसको पैसा कैसे खर्च करना है, उसको यही नहीं पता है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ था, हमारे स्कूल में ना पेन लगे, हम 3rd क्लास में थे, हमको पेन लगा दिए प्रिंसिपल सर ने। एक हमारे क्लास में लड़का था, उसका नाम था वरुण। उसने क्या किया, पेन से अपने पूरे दांत नीले कर लिए, नेल पॉलिश लगा ली अपनी, उस पे दाढ़ी बना ली, मूंछ बना ली, पूरा मुंह नीला कर दिया। उसको देख के 2-3 और बॉयज ने कर लिया। फिर मैडम ने किसी बच्चे को मारा नहीं, लेकिन प्रिंसिपल को लेकर आई क्लास में कि सर इन बच्चों को देखो, इनकी शक्लें देखो। सर ने बोला ये बेचारे, इनको समझ ही नहीं है कि पेन का इस्तेमाल क्या है। अभी इनको पेन नहीं लगाएंगे, इनको 5th क्लास में पेन लगाएंगे। तो हमको 5th क्लास में पेन लगे। तो बच्चों की बुद्धि जो होती है वो उनकी है नहीं ना वैसी। उनको लगा नई चीज लगी है, खिलौना है, चलो हम रंग बिरंगी क्या चीज आ गई, ये तो रंग रंग है, उनको कलर लगने लगे। तो ऐसा ही, ठीक है। तो समझ होनी चाहिए हमको कि दान क्या दे रहे हैं, किस समय पर दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। तो उचित जगह पर, उचित स्थान पर, उचित व्यक्ति को देना चाहिए, उचित गुण में देना चाहिए, है ना, उस वे में। तो एक बार दोबारा से हम पढ़ लेते हैं। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्यता, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुण, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्षा एवं सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे के सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। आई नो मैंने स्पीड से पढ़ा, बिकॉज ऑलरेडी ये मैं पिछले 3 दिनों से पढ़ रही हूँ। और तात्पर्य जो है वो हमने पहले दिन काफी डिटेल में, लेंथी भी था और उसको एक्सप्लेन भी किया था बड़े अच्छे से। तो आपको ये ऑलरेडी पता है, बट इसको जस्ट मैंने एक तरह से रिवीजन सॉर्ट ऑफ के लिए ले लिया। तेज क्षमा धृति शौचम, तेज क्षमा धृति शौचम। तेज का मतलब क्या हो गया, बल। ये गुण जो है क्षत्रियों के लिए बताया है कि मतलब कि आपको जरूरतमंद की रक्षा करनी चाहिए, आपने धर्म के लिए तलवार उठानी है। जो गरीब है, जो जो मजबूर है, जो लाचार है, जो जिसके पास ताकत ही नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है। जैसे हम लोग आर्मी वालों पे डिपेंडेंट है। अब हमको कोई बोले जाओ उधर पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जाकर खड़े हो जाओ, हम थोड़ा खड़े हो सकते हैं। हमारे अंदर वो गुण नहीं है, हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। तो अगर जो क्षत्रिय है वो वहां पर खड़ा है, तो उसने किस लिए, उसका काम क्या है, उसके पास बल है, ताकत है, लेकिन रक्षा के लिए उसने हाथ में गन उठाई है या तलवार उठाई हुई है, अपनी प्रजा के लिए, मतलब कि अपने देश के हित के लिए उठाया हुआ है। क्षमा, क्षमा का मतलब होता है माफ करना, है ना, दूसरों को माफ करना। जैसे हमसे हमसे कोई गलती होती है तो हम फटाफट सॉरी बोलते हैं और सोचते हैं कि हमको माफी मिल जाए। लेकिन अगला बंदा ऐसे जब गलती होती है तो हम कहते हैं, हाँ, मैं मैं उसकी कभी शक्ल नहीं देखूंगी जिंदगी भर, मैं कभी उसका मुंह ना देखूं, मैं कभी उसको माफ नहीं कर सकता, मैं कभी माफ नहीं कर सकती। तो इस तरह से हमको नहीं सोचना है, क्योंकि गलती है, गलती हर एक इंसान से होती है। और अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी गलती माने। तो अगर किसी ने गलती मानी है तो आपको उसको माफ करना भी आना चाहिए, क्योंकि जो हम किसी को माफ करते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं होता कि हम कितने दयालु हैं, मैंने माफ कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि हम मानसिक रूप से शांति फील करते हैं। क्योंकि जब हम माफ कर देते हैं तो हम अपने मन में कोई ग्रजेस नहीं रखते ना किसी के प्रति, किसी भी तरह का दुश्मनी नहीं पालते, घृणा नहीं रखते, बदला लेने का नहीं सोचते। तो माफ करना एक इंसान को आना चाहिए। आजकल लेकिन उल्टी ही गंगा चल बहती है। आजकल के बच्चे, जैसे मान लो स्कूल में गए हैं, स्कूल में वहां पे झगड़ा हो गया, एक बच्चे ने एक दूसरे को पटाखा लगा दिया, मतलब थप्पड़ मार दिया। तो उसमें क्या होगा, उसकी मम्मी कहेगी या पापा कहेंगे, तू तू इतने फुलके खाता है, तेरे में जान नहीं है, तेरे में ताकत नहीं है, तूने उसको 2 पटाखे क्यों नहीं लगाए आगे से। मुक्का मारना था उसकी नाक के ऊपर, नाक तोड़ के आनी थी घर में। आगे जो होता हम देख लेते, हम जाते स्कूल में, हम बोलते नहीं पहले इसने हमारे बच्चे को मारा जी, देख लेते हम। तो इस तरह से ऐसी चीजें नहीं सिखानी चाहिए। माफी देना भी एक गुण है, क्वालिटी है। क्योंकि जब जो किसी को माफ करता है ना, वो अपने लिए करता है। और दूसरी चीज होती है कि ये महंगी वस्तु है कि आपने किसी को क्षमा दान दे दिया, उससे आपको शांति का अनुभव होता है। ये एक ताकत की निशानी है, ये दुर्बलता या कमजोरी की निशानी नहीं है कि आपने किसी को माफ किया। ये एक अपने आप में
ताकत की निशानी होती है कि किसी से गलती हुई थी, ठीक है, आपने उसको माफ किया, आप माफ करना जानते हो, तो एक गहना है ये, गुण है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ध्रुति। ध्रुति का मतलब होता है धैर्य, धैर्य रखना, ठीक है। कब धैर्य रखना? मानसिक तौर पर भी धैर्य इंसान को होना चाहिए और इमोशनली भी आप इतने पक्के होने चाहिए कि आप धीरज रखो किसी चीज का। जैसे मान लो पेशेंस, एक तरह की पेशेंस पे कह सकते हो आप। जैसे किसी की डेथ हुई है या आप फेल हो गए हो पढ़ाई में या आपने बिजनेस लगाया था, आप उसमें ठप हो गया, तो धैर्य, मेंटली भी अपने आप को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी कि यार मैंने इतना पैसा लगाया, मेरा बिजनेस फुस हो गया, मैं मर जाता हूँ। हाय मैंने 10th के पेपर में फेल हो गया, सारे बच्चे आगे निकल गए, मैं मर जाता हूँ। ऐसी चीजें नहीं सोचनी है, धैर्य से काम लो, मेंटली अपने आप को हिलाओ मत, दोबारा मेहनत करो, फिर से मेहनत करो, पास हो जाओगे, कोई बात नहीं, दुनिया फेल होती है। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे 10th क्लास में 10 बार फेल हुए, उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, 10वीं क्लास के 10 बार पेपर दिए, 11वीं बार पास होके निकले। और देखो कितना अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है, कितनी चीजें उन्होंने, कितनी बुक्स लिखी हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। तो हमें सीखना चाहिए अपने जो बड़े हैं, जो हमारे इंडिया में बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं, उनके चरित्र से भी हमको सीखने को मिलता है, भगवान के चरित्र से भी सीखने को मिलता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो उनके पार्षद होते हैं, उनसे भी सीखने को मिलता है, वैष्णव जनों से सीखने को मिलता है, भक्तों से सीखने को मिलता है। तो हर एक इंसान में कोई ना कोई गुण होता है, क्वालिटी होती ही होती है। बस थोड़ा-सा किसी-किसी को खोज करने की निकालनी पड़ती है, एक्सप्लोर करना पड़ता है। अपना जो होता है, अपना बाहर निकालना पड़ता है कि हमारे अंदर ये गुण है, ये हुनर है। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, सबको दिया है, तो हमें देखना है। उसके बाद है शौचम। शौचम का मतलब होता है शुद्धता, पवित्रता। ये कैसे होनी चाहिए? 2 तरह से होनी चाहिए। एक होती है जैसे हमने नहाया-धोया भारी रूप से, है ना? नहा लिया, धो लिया, साफ किया, साफ कपड़े पहने, ब्रश वगैरह किया, हाथ-पाँव साफ रखे, नेल काट के रखे, बालों को टाइम टू टाइम कटिंग करवाई। तो इस तरह से होगी एक ये वाली पवित्रता। दूसरी पवित्रता होती है अंदर वाली, मन की पवित्रता। मन की पवित्रता कैसे आती है, डेवलप होती है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से, भगवान का नाम लेने से, उनके बारे में पढ़ने से, गुण लीलाओं की चर्चा करने से, भक्तों के संग से। भक्तों के संग से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हम लोग भी भक्त बन जाते हैं, शुद्ध भक्त भी बन जाते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बन जाते हैं। तो भगवान की गुणों के बारे में चर्चा करनी है, भगवान के पवित्र नामों का जाप करना है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, इस तरह से। उसके बाद है अद्रोहो नातिमानिता। अद्रोहो नातिमानिता का मतलब है अद्रोहो, जो द्रोह नहीं रखता, मतलब कि जो किसी से जलता नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखता, ईर्ष्या से मुक्त रहता है वो। आपके कितने परसेंट मार्क्स आए? 90%। अंदर से जल जाओ, सड़ जाओ, हाय यार मेरे तो 50 है। मैं तीसरा बोलेगा यार मैं तो मसा-मसा ही पास हुआ हूँ, मैं तो जस्ट पास ही हुआ हूँ। हाँ, वो देखा कितना लाइक है, हाँ यार बड़ा लाइक है, देखते हैं यार कैसा लाइक है। उसने पढ़ाई की है, उसने मेहनत की है, वो पढ़कर बेचारा लाइक बना है, पढ़कर उसके नंबर आए हैं। आने दो, आपको साड़ा करने की क्या जरूरत है, जलने की क्या जरूरत है? आप पढ़ोगे तो आपके भी अच्छे मार्क्स आएँगे। भगवान ने सबके लिए दिन-रात सेम रखी है, सेम जो आवर्स है, मतलब कि क्या बोलेंगे, घंटे, पूरा दिन के जितने घंटे 24 घंटे होते हैं, उसको भी दिए हैं, आपको भी दिए हैं। जितना दिमाग आपको दिया है, उतना ही दिमाग उसको दिया है। उसने मेहनत की, जो आपके लिए कष्टप्रद थी, उसके लिए मेहनत करना जो था कष्टप्रद भले ही थी, बट उसमें लाभ था ना उसका, कि पढ़ूँगा, लिखूँगा, पास हो जाऊँगा। तो वो पढ़ के बेचारा 90% लेकर आया, 100% आया। उसमें जलन करने की कोई बात नहीं है, आप भी ले लो। तेरी नौकरी अब लग गई है, अच्छा यार मेरी नहीं लगी। कोई बात नहीं, अगर आपकी नौकरी नहीं लगी, हो सकता है कि आपका कुछ और काम लगे, हो सकता है आपकी उससे ज़्यादा अच्छी जॉब लग जाए। आप मेहनत तो करो, एंट्रेंस तो दो, सरकारी नौकरी के पेपर पास करो। मेहनत जो करेगा उसको कोई भी नहीं रोक सकता। सारा खेल मेहनत का है। मेहनत होती नहीं है, बातें करते हैं, हाँ, हमारा भी दिन आएगा, 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 आएगा। हर कुत्ते का दिन होता है ना, मेरा भी आएगा। ओह! मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, उसका टाइम मस्त चल रहा है, सारी गेम ही टाइम की है, समय खराब चल रहा है बस। ऐसा नहीं है, समय किसी का खराब नहीं चल रहा है। हम मेहनत खुद नहीं करते हैं और बाद में बातें बनाते हैं कि वो आगे है तो हम पीछे हैं। मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा, ठीक है? इसी तरह से अगर किसी का बिज़नेस नहीं चल रहा है या किसी ने गाड़ी खरीद लिया है, किसी का घर बन गया, आप अभी किराए के घर में रह रहे हो, कोई बात नहीं। वैसे जो अपने घर में भी रह रहा है, वो भी किराए का ही घर है। वो भी उधर से भी एक दिन जाना ही जाना है। तो मनुष्य जीवन जो है भगवत धाम जाने के लिए मिला है, उसको यूटिलाइज़ करो, उसमें समय बिताओ, ना कि व्यर्थ की जलनखोरी में, कि उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों है? गाना भी है ना, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं करनी है कि मुझे दे दो, दे दो, दे दो। भगवान का नाम लो,
जो किस्मत में नहीं भी है वो भी मिल जाएगा आपको, अगर चाहिए, अगर भौतिक लाभ ही चाहिए तो। आल्दो कि नहीं, आपको खाली भक्ति ही मांगनी चाहिए, बट फिर भी जलन नहीं करनी है, ये कहने का मतलब है। जलन होगी तो क्या होगा, आप खुश नहीं रहोगे ना, आप हमेशा अप्रसन्न रहोगे। कोई आपको सुनाने आया मेरी जॉब लगी, मेरे बच्चे की शादी है, आपको जलन होने लग जाएगी, मेरी लड़की बैठी हुई है, इसकी लड़की की शादी हो रही है, वाह। या मैंने सोचा था इसके बेटे के साथ अपनी लड़की की शादी कराऊंगी, इसका तो किसी और के साथ सेटिंग होगी, तब साड़ा पड़ गया। ऐसी छोटी 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 चीजों से ना हम अपने दिमाग खुद खराब कर लेते हैं, भक्ति में नहीं लगने देते हैं। क्योंकि हम जब अंदर से इन चीजों से खाली होंगे ना, ईर्ष्या द्वेष से, तभी हम भगवान के करीब जा सकते हैं, तभी हमें भक्ति मिल सकती है। लेकिन अगर हमारे दिलो दिमाग में इतनी ज्यादा नफरत पड़ी होगी, इतनी सारी हमने चीजें इकट्ठी करके रखी हैं, जलन भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, लालच भी है, मोह भी है, सब कुछ हमारे अंदर गंदी 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 वाली चीजें हैं, और फिर कहेंगे भगवान भगवान आ नहीं रहे, भगवान सुन नहीं रहे, ऐसे थोड़ा सुनेंगे। खाली तो करो अंदर से अपने आप को। बांसुरी जो होती है, जो कृष्ण भगवान के होठों के ऊपर लगी रहती है, उसमें किस तरह से मार सही है, उसको सोचना चाहिए। आपने पढ़ा होगा कोटेशन वगैरह या बांसुरी के बारे में, इंटरनेट पे आती रहती हैं चीजें, कि बांसुरी का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसको पहले काटा जाता है, फिर उसको अंदर से पूरा खाली किया जाता है, फिर उसको छला जाता है, उसके गोल गोल छल्ले जैसे बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर फिंगर रखकर, मतलब होता ना, कैसे समझाऊं, हरे कृष्णा, मेरे को देख पा रहे हो, जैसे फिंगर नहीं रखते हैं, मतलब ऐसे जिसपे सुराख होते हैं, सुराख के ऊपर ऐसे करके रखते हैं और फिर ऐसे करके बजाते हैं, यूं। तो होल है वहां पर। तो होल का मतलब क्या है, कि उसने अपने आप को खाली कर दिया पूरे तरीके से, ताकि मैं भगवान के काम आ सकूं, भगवान के दिव्य होठों के ऊपर लग सकूं। उसने तो खाली कर दिया बंसरी ने अपने आप को पूरा। तो उससे हमको चीजें सीखनी चाहिए, ऐसा। तो ईर्ष्या से मुक्त होना है हमको, ना कि ईर्ष्या को अपना बना लेना है, ईर्ष्या से अलग होना है। अद्रोहो नातिमानिता, अद्रोहो का मतलब बिना ईर्ष्या के, ठीक। नातिमानिता, नातिमानिता का मतलब होता है कि सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति पानी, सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। सम्मान मतलब कि मैंने, उसने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं किया, उसने मेरे को ये नहीं किया, मैं उसके घर गया था, उसने 4 लोगों को पानी पूछा, मेरे को उसने पानी का गिलास नहीं दिया, या उसने मेरे को विश नहीं की। मैंने हमेशा हम उससे हमेशा प्यार से हरे कृष्णा बोलता हूँ, वो मेरे को हमेशा देख के नाक चढ़ाते हैं, कभी मेरी हरे कृष्णा का जवाब भी नहीं देते हैं, कभी मेरी नमस्ते का जवाब नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गया, आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरा आपकी रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट कोई जबरदस्ती किसी से नहीं करवा सकता, ये अर्न की जाती है, ठीक है। आप भगवान की भक्ति करो, आप अपना चरित्र जो है वो डेवलप करो, आपके अंदर क्वालिटीज आएंगी, लोग अपने आप आपको विश भी करेंगे, आपको दंडवत भी करेंगे। बट हमको एज अ भक्त इन चीजों की उम्मीद नहीं रखनी है, ये गुण है सारे के सारे, ठीक। चलिए, अभी सारे गुण हो गए, ओके। एंड वाली लाइन बता देती हूँ, भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, हे भरत पुत्र यानी कि अर्जुन, ये सारे दिव्य गुण दैवी प्रकृति से संपन्न किसमें होते हैं, देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो जो ये देवी गुण है, तो देव पुरुषों में ही ये गुण मिलते हैं। अब आप लोग मेरे को बताओ, किसी को इन श्लोकास अच्छे से समझ में आ गए? हरे कृष्णा, अच्छे से समझ में आ गए, क्लियर हुए? हरे कृष्णा, समझ में आया? जी आज कंप्लीट ठीक है, बातें पहले 2 मिनट में सेंड की ना, तो मैं अभी करूँगी। कोई बात नहीं, आप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, उसमें देख लेना। अभी मैं आप लोगों को लर्न करवाने वाली हूँ। तो आल्दो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग थोड़ा सा पढ़कर आएंगे, लर्न करके आएंगे। किस किसने लर्न किया मुझे बताओ, हैंड रेस करो। भाभ्या प्रभु जी ने किया, बस एक बच्चे ने किया, झुमकी माता जी ने किया है। ओके, बस बाकी नहीं करते हो। देखो, आप लोग वीडियो में आप लोगों के लिए डालती हूँ, अगर आप लोग खुद मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे आप अपने साथ वो चीज मत करो, अन्याय कर रहे हो आप अपने साथ। ये डबल डबल चीज मैं आपको दे रही हूँ बेनिफिट के लिए आपके, कि यहाँ पर आकर पढ़ो, उच्चारण सीखो, समझो, हिंदी में सारी समझ आएगी। उसके बाद जो वीडियो होती है, वहां से सुबह उठते ही प्रैक्टिस करो, मॉर्निंग में सुनोगे, दिमाग में घुस जाएगा, भूलेगा नहीं। और 3 गुण जो है, ये आपको 3 श्लोका जो है, अच्छे से रोज 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 बोलने हैं भगवान के सामने, अगर आपने अपने अंदर ये गुण, ये क्वालिटीज पैदा करनी है, लानी है तो। बाकी उसके आगे जो पूरा चैप्टर है ना, 4 से लेके 24 तक,
उसमें सारी की सारी गंदे गंदे वाले गुण है, आसुरी गुणों के बारे में बताया है, इनको ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, फिर इनके साथ मैं ये करता हूँ, ऐसे डालता हूँ, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो तो सारे के सारे गंदे वाले क्वालिटीज है। ये 3 श्लोकास डेली 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 बेसिस पे पढ़ोगे, आपके अंदर गुण जो है वो डेवलप हो जाएंगे। बट हमको लर्न जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर ही करना है, ये चीज भी क्लियर कर दो। कोई ये ना सोचे कि हम गंदे वाला लर्न करेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, पता होना चाहिए। ठीक है, याद आपने फुल का फुल करना है, पूरा करना है। तो एनीवेज अब चलिए मेरे पीछे पीछे गाएंगे। श्री भगवानुवाच, सभी गाएंगे, सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करें। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच अभी किसी ने श्री बोला है, हम क्या बोलते हैं, जय श्री राम। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच। श्री यार मैं अकेली हूँ, आप लोग इतने सारे हो, आप लोग दम नहीं लगाते हो, क्या बात है, रोटी छोटी नहीं खाते हो? इतने बच्चे हो यार, ताकत लगाओ थोड़ी सी, श्लोक सीख रहे हो, खुली वाणी में गाओगे तो आएगा ना, ऐसे थोड़ा आएगा। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर दिर्नि धीर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् रीरचापलम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् रीरचापलम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् रीरचापलम्। ठीक है, आज का श्लोक। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत।
भवन्ति सम्पदन्ति भारत तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवी अभिजातस्य भारत। ओके ठीक है। बाकी लोगों को सबको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, हैंड रेस करो, जो गाना चाहता है वो हैंड रेस करेंगे, बाकी सब लोग अनम्यूट रहेंगे अभी, ठीक है, म्यूट रहेंगे, सॉरी। ओके चलो गाओ। मतलब देख के, हाँ हाँ देख कर गा दो। जी। श्री सारे थर्ड ही है, सिर्फ थर्ड थर्ड वाला। हाँ जी। तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमान्ति सम्पदन् दैव्यस्य भारत। ठीक है विनीता माता जी, आपकी बारी, सेकंड श्लोक गाओ आप। सेकंड। अहिंसा सॉरी दया भू माता जी पूरा ही पढ़ना है ना। माता जी अहिंसा सत्यमक्रोधः माता जी सेकंड ही पढ़ रही हूँ, 16.2 श्लोक। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशूनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। ठीक है निवेदिता माता जी आप सुनाओ। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशूनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्गं ह्रीरचापलम्। माता जी आपने ना जो पूरे पूरे वर्ण है ना उनको हलंत कर दिया, आधा कर दिया। सत्यम क्रोध, सत्यम में क्या हो गया, म हलंत हो गया, तो अ जो है अक्रोध जो गहना है उसका अपोजिट कर दिया। आपके हिसाब से जो गुस्सा आना है वो अच्छी बात है, श्लोक के हिसाब से लिखा है कि गुस्सा आना बुरी बात है, आपने उसकी सेंस चेंज कर दी है, तो ध्यान देंगे, ठीक है। प्लीज वीडियो देखो, आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो, पता लग जाता है कितने व्यूज आए हैं, वहां पे 4 लोगों ने लाइक किया हुआ है। आप लोग देखो, उससे सीखो, सुनो, समझो, आप लोग उसको कल करूंगी। ठीक है कोई बात नहीं। ओके नेक्स्ट कौन हैंड रेस करो अपना। ऐसे ही मारदवम में आपने मारदवम वम ऐसे कर दिया। ओके नेक्स्ट हैंड रेस करो जिसको गाना है। किसी को नहीं गाना है? योगिता माता जी गाओ। झुमकी माता जी ने सबसे पहले हैंड रेस किया। हाँ माता जी बोलो। श्री भगवान माता जी स्क्रीन पे कौन सा लगा हुआ है? आप अभयम सत्व योग्य व्यवस्थिति। जी मनीषा माता जी आप गाओ, स्क्रीन पे जो देख लगा हुआ है। जी। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपै भूतेष्वलोलुप्त्वम् माधवम् ह्रीरचापलम्। ठीक है ओके रिया माता जी आप पहला वाला गाओ। माता जी हरे कृष्णा। रिया माता जी पहला वाला गाओ। हाँ। श्री भगवानुवाच अभियम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। स्वाध्याय तप